क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। इंटीग्रल है फ्रॉम -1 to 1 e टू द पावर 2x विथ रेस्पेक्ट टू x। लिमिट ऑफ सम से इसका इंटीग्रल निकालना है। लेट fx इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर 2x। a का वैल्यू होगा -1, b का वैल्यू हो जाएगा +1, तो यानी nh इक्वल टू होता है b माइनस a, 1 माइनस -1 तो 2 आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर n टेंस टू इनफाइनाइट एंड h टेंस टू 0 f a प्लस आर एच का वैल्यू निकालते तो हो जाएगा e टू द पावर 2 इंटू में प्लस आर एच। a का वैल्यू यहां पर रख देते हैं -1, तो आ जाएगा e का पावर -2 प्लस का 2 आर एच। यानी आप चाहें तो e का पावर -2 इंटू में e टू द पावर 2 आर एच लिख सकते हैं। यानी आ जाएगा ये 1/e² इंटू e टू द पावर 2 आर एच। ये आपका एफ ए प्लस आर एच हुआ। तो हम इंटीग्रल निकालने के लिए जानते हैं फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स का निकालना हो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो होता है लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n एफ ए प्लस का आर एच। चलिए देखते हैं इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 e टू द पावर 2x का x के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, ये 1/e² e टू द पावर 2rh है। ये कांस्टेंट है, बाहर कर लो। 1/e² लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n e टू द पावर 2rh, यही बचेगा। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे नहीं लिख सकते 1/e² लिमिट h टेंस टू 0 h। यहां देखो पहले रखते हैं 1, तो आ जाएगा e टू द पावर 2h ना, सॉरी हम लोग r के जगह 1 रखे तो r के जगह 2 रखेंगे तो e टू द पावर 4h, 3 रखेंगे तो e टू द पावर 6h, ऐसे करके आएगा n तक जाना है ना, e टू द पावर 2nh, यही ना आएगा। तो ये तो जीपी में दिख रहा है ना, जीपी में दिख रहा है। इसका फर्स्ट टर्म e टू द पावर 2h है और कॉमन रेशियो भी e टू द पावर 2h आएगा। इसमें सेकंड में फर्स्ट डिवाइड करेंगे तो इसका सम क्या होता है a यानी e टू द पावर 2h, r का पावर n यानी इसका पावर n यानी e टू द पावर 2 एंड h -1 बाई में r -1 यानी e टू द पावर 2h -1, यही ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा। यानी आ जाएगा 1/e² लिमिट h टेंस टू 0 h e टू द पावर 2h इंटू e टू द पावर 2nh -1 और बाई में e टू द पावर 2h -1। ये वाला h इसके डिवाइड में लाते हैं और लिमिट अलग अलग लगा लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 2h इंटू में e टू द पावर 2nh -1 और नीचे देखिए लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 2h -1 और बाई h है। तो यहाँ 2h है तो यहाँ भी 2h चाहिए, इसलिए 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए लगाए हैं, क्योंकि हम लोग लिमिट में प्रॉपर्टी जानते हैं e टू द पावर h -1/h इसका लिमिट 1 होता है। इसको यहां बाहर कर लेते हैं 1/2e² लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 2h इंटू e टू द पावर 2nh -1 बाई में लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 2h -1/2h, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ 1/2e², ऊपर देखिए e टू द पावर 2 इंटू में 0h के जगह 0 और nh का वैल्यू 2 आया था, तो e टू द पावर 2 इंटू 2 -1 और बाई में इसका 1। e टू द पावर यहाँ 0 1 होता है ना, तो 1/2e², ऊपर है आपके पास 1 और यहाँ e टू द पावर 4 माइनस का 1। यानी आप इसे चाहें तो फाइनली आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 को ऐसे रहने दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो e टू द पावर 4/2 और -1/e टू द पावर 2, यानी आप इसे लिख सकते हैं
1/2 ई स्क्वायर माइनस ई का पावर -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन